ईरान जिस तरह से पूरे इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है, उसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के तूफानी हमलों से घबराकर पीएम नेतन्याहू इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स और इजरायली सेना के प्रमुख इयाल जमीर वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की है। खबर यह भी है कि ईरान जिस तरह से सीजर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, उससे इजराइल के होश फाख्ता हो गए हैं। ईरान का सेजिल मिसाइल से हमला, कतर से भागे अमेरिका के 40 जेट। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव और हाइफा में धुआं कर दिया है। ईरान के हमलों को देखते हुए ट्रंप तक चकरा गए हैं। यही वजह है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने में जुटे अमेरिका के 10 अड्डों पर ईरान भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान की तसन्निम न्यूज का दावा है कि ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद 10 अड्डों को तबाह करने का प्लान बना लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ने इराक के बगदाद में सैनिक बेस को तेजी से खाली करना शुरू कर दिया है, जबकि कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे पर तैनात 40 जेट में से 37 जेट को अमेरिकी सेना ने ईरान हमले के डर से हटा दिया है। ईरान ने 19 जून 2025 को इजराइल पर सेजिल मिसाइल दागी, जो 2 चरण वाली ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर और वॉरहेड 500 से 700 किलोग्राम है। ये इसका पहला युद्धक इस्तेमाल था। इजराइल ने इसे नष्ट करने का दावा किया। ईरान का यह हमला एक रणनीतिक संदेश था, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। हालांकि 19 जून 2025 को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इजराइल पर एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल दागी थी। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब आप जरा इस मिसाइल की खासियत जान लीजिए। 2011 में ईरान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के मुताबिक सेजिल मिसाइल की मुख्य विशेषताएं बेहद खास है। सेजिल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM है। सेजिल 2 चरण वाली है, जिसमें वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा अलग हो सकता है। लॉन्च का तरीका ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है, लेकिन परिवर्तनशील कोण पर भी दागी जा सकती है। अधिकतम दूरी इसकी 2000 किलोमीटर, कुछ स्रोतों में 2400 से 2500 किलोमीटर तक का भी दावा किया गया है। सेजिल का वजन 23,623 किलोग्राम यानी लगभग 23.6 टन है। इसकी लंबाई 17.57 मीटर, कुछ स्रोतों में 18 मीटर तक का भी दावा किया गया है। सेजिल का व्यास 1.25 मीटर है। वॉरहेड का वजन 500 से 700 किलोग्राम, कुछ स्रोतों में 1000 किलोग्राम तक बताया गया है। सेजिल की गति मैक 13 है, यानी लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेजिल मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि ईरान का दावा है कि यह केवल पारंपरिक विस्फोटकों के लिए है। इधर ईरान और इजराइल की भीषण जंग ने दुनिया को बांटना शुरू कर दिया है। रूस, चीन और तुर्की ने इजराइल का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और साफ चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है कि ईरान पर हमले बंद करो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की सत्ता रूस के लिए बहुत अहम है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान की बर्बादी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए न सिर्फ सामरिक झटका होगी, बल्कि उनकी इज्जत पर एक बदनुमा दाग भी लगा देगी। ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार है। रूस ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। खामेनेई की सत्ता रूस को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ दोनों ने साझा मोर्चा बना रखा है। खामेनेई का शासन रूस की भू राजनीतिक और आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान का अगर पतन होता है तो रूस के लिए ये सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। उधर ईरान के परमाणु बम पर हैरान करने वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किया है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 19 जून को कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने अल जजीरा को इंटरव्यू में ये ताजे दावे किए हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है तो फिर अमेरिका की शह पर इजराइल ईरान पर खूनी हमले क्यों कर रहा है? इधर रूस ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर चेतावनी दी है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देता है तो इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। पिछले 8 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन आज तक जिस इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की दुनिया में तूती बोलती थी, इन 8 दिनों में ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से उसकी हवा निकाल कर रखी है। जैसे जैसे संघर्ष 8वें दिन तक बढ़ रहा है, इस आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये लंबी जंग की स्थिति का सामना कर सकता है? अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों के साथ हमलों की एक नई लहर की पुष्टि की। इस माहौल में तनाव बढ़ गया और ये डर पैदा हो गया कि दबाव में इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम टूट सकता है, बेकार पड़ सकता है। इधर अमेरिका से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई आदेश दे दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का कहना है कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बनाकर हमला कर सकता है। CIA निदेशक ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियारों के बहुत करीब है। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के साथ जिस मजबूती से रूस और चीन खड़े हो गए हैं, ऐसे हालात में इजराइल अमेरिका के बिना ये जंग कभी नहीं जीत सकता है। अब अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो परमाणु जंग को टालना बेहद मुश्किल होगा।